आज हम जानेंगे बिहार से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ। और ये हमारा बिहार का सीरीज होगा जिससे हम बिहार से रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक कर जानेंगे। भूगोल से रिलेटेड इसकी बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की सिंचाई, बिहार की कृषि और बहुत सारे विविध चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज बिहार के बारे में। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। ये 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल प्रांत से टूटकर 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत का गठन हुआ 22 मार्च को। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च के दिन ही 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना था। बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर हुए थे। बिहार का प्रथम विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ, जिससे उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। बिहार का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। किस राज्य का गठन हुआ? तो उड़ीसा राज्य का। द्वितीय विभाजन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। कौन सा राज्य बना? झारखंड। तो प्रथम विभाजन में उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ कब? 1 अप्रैल 1936। दूसरा विभाजन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। किस राज्य का गठन हुआ? तो झारखंड एक नया प्रांत बना। तो अब जो बिहार की स्थिति है 15 नवंबर 2000 के बाद, जो झारखंड राज्य से टूटा बिहार से, उसके बाद जो बिहार की स्थिति है उसमें कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। वर्तमान में 38 ज़िले हैं, लेकिन जिस समय बिहार टूटा था और इससे झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में, उस समय बिहार में कुल 37 ज़िले थे। बिहार में कुल कितने ज़िले थे? 37 ज़िले थे। 37 ज़िले थे, लेकिन अभी कितने हैं? 38 ज़िले हैं। 2001 ईस्वी में अरवल एक नया जिला बना था। 2001 ईस्वी में अरवल जिले का गठन हुआ। किससे टूट के हुआ? ये जहानाबाद से। जहानाबाद से टूट के अरवल राज्य का निर्माण हुआ इस 2001 ईस्वी में। तो वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। प्रमंडल कुल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 9 प्रमंडल है। तो आज हम मुख्य रूप से जानेंगे कि मानचित्र में जिलों की स्थिति। ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे बहुत सहूलियत होती है। किन किन चीज़ों में होती है, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ये बिहार का मानचित्र बना हुआ है जिसमें जिलों की स्थिति भी दर्शाई गई है। तो इसको हम देखेंगे कि बिहार में कौन से ज़िले किस भाग में स्थित है। इससे बहुत सारी चीज़ों को हमें समझने में आसानी होती है और बहुत सारी चीज़ों को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर ये प्रश्न हो कि गंगा नदी बिहार के किन जिलों से होकर गुजरती है, तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर हमें मानचित्र में उसकी अवस्थिति पता हो। तो ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल से बिहार के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, या हमारे पड़ोसी देश नेपाल से बिहार के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें बिहार में जिलों की स्थिति प्राप्त हो या ध्यान में हो। इसलिए हम आज की महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारे लिए कि बिहार में कौन से ज़िले कहाँ स्थित है, इसको देखें। तो इसको ध्यान में रखने के लिए मानचित्र में कि कौन से ज़िले कहाँ हैं, अच्छा होगा कि हम इसे प्रमंडल वाइज बांट के ध्यान में रखें। प्रमंडल वाइज बांटने से हमें जिलों की स्थिति याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। कैसे होती है? तो अभी देखते हैं। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। कौन कौन? तो नाम लिखते हैं। पहला सारण प्रमंडल, इसमें 3 ज़िले हैं। सारण प्रमंडल में कुल कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले। दूसरा तिरहुत प्रमंडल, इसमें कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 ज़िले। उसके बाद दरभंगा, इसमें भी 3 ज़िले। फिर कोसी प्रमंडल, इसमें भी 3 ज़िले। फिर पूर्णिया प्रमंडल, इसमें 4 ज़िले। भागलपुर प्रमंडल, इसमें 2 ज़िले आते हैं। फिर मुंगेर प्रमंडल, इसमें भी 6 ज़िले। मगध प्रमंडल, इसमें 5 ज़िले।
पटना प्रमंडल, इसमें भी 6 जिले। सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल और पटना प्रमंडल। टोटल कितने प्रमंडल हो गए? 9 प्रमंडल हो गए। बोर्ड पे नाम देखते हैं फिर से एक बार। सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, मगध प्रमंडल, पटना प्रमंडल। अब इस मानचित्र में हम प्रमंडल के हिसाब से अगर देखेंगे जिलों की स्थिति तो बहुत सुविधा होगी। पहला प्रमंडल कौन सा? सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। तो आइए मानचित्र में इसकी स्थिति देखते हैं। पहले हम देखेंगे गंगा नदी के उत्तरी भाग में यानी उत्तरी बिहार की में जिलों की स्थिति। तो सारण प्रमंडल में 3 जिले। पहला सारण, यहाँ सारण, दूसरा सिवान और तीसरा गोपालगंज। ये तीनों जिले बिहार के उत्तर में है यानी गंगा नदी के उत्तर साइड में है और तीनों जिले एक दूसरे के समीपवर्ती हैं और ये तीनों जिले मिलकर एक प्रमंडल सारण प्रमंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से जिले होंगे? सारण प्रमंडल, सिवान प्रमंडल, गोपालगंज प्रमंडल। याद भी करते चलेंगे साथ साथ। सारण प्रमंडल, सिवान प्रमंडल, गोपालगंज। दूसरा प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। इसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो मानचित्र में देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और एक तीनों सीध में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ये तिरहुत प्रमंडल में आते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कुल 3 जिले आते हैं। मानचित्र में देखेंगे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये भी तीनों बिल्कुल सीध में है। मानचित्र में भी ये तीनों की स्थिति क्या है? तो ठीक नीचे मधुबनी के नीचे दरभंगा और दरभंगा के ठीक नीचे समस्तीपुर है। ये तीनों मिलकर दरभंगा प्रमंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल देख रहे हैं हम। कोसी प्रमंडल में 3 जिले सुपौल, सहरसा और तीसरा मधेपुरा। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये तीनों जिले मिलकर कोसी प्रमंडल का निर्माण करते हैं। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। तो सुपौल के नीचे ठीक नीचे सहरसा है और उसके ठीक बगल में मधेपुरा। ये तीनों मिलकर के कोसी प्रमंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे उस पूर्णिया प्रमंडल। इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से? तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये भी तीनों बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। एक साथ अररिया, किशनगंज ऊपर उत्तरी क्षेत्र में, उसके बाद नीचे पूर्वी क्षेत्र में पूर्णिया और कटिहार। ये चारों मिलकर पूर्णिया प्रमंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखते हैं भागलपुर प्रमंडल। इसमें 2 जिले, भागलपुर और उसके ठीक नीचे बांका। भागलपुर और उसके ठीक नीचे बांका, ये दोनों मिलकर के भागलपुर प्रमंडल बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुंगेर प्रमंडल, जिसमें 6 जिले आते हैं। तो मुंगेर के ठीक नीचे जमुई, उसके बाद लखीसराय, शेखपुरा। 4 हो गए दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब गंगा नदी के दक्षिण में 4 जिले, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। और इसके ठीक ऊपर खगड़िया और बेगूसराय, जो कि मुंगेर प्रमंडल में ही आते हैं। खगड़िया और बेगूसराय। तो मुंगेर प्रमंडल में कुल 6 जिले, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। इसके बाद हम देखते हैं मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में कुल 5 जिले, नवादा, इसकी स्थिति देखते हैं। नवादा बिहार के बिल्कुल दक्षिण में, गया ठीक बगल में वो भी दक्षिण में, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रमंडल मिलकर मगध प्रमंडल का निर्माण करते हैं। नाम हो गए नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया। अब बचा पटना प्रमंडल, जिसमें 6 जिले आते हैं। तो देखते हैं कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास, नालंदा, है ना। इस तरह देखते हैं कैमूर, रोहतास 2 इधर हो गए, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। ये 6 जिले मिलकर पटना प्रमंडल का निर्माण करते हैं। तो हम प्रमंडल वार्ड के जिलों की स्थिति याद करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगी, याद करने में भी सहूलियत होगी और बहुत अच्छा होगा कि इसे प्रमंडल वाइज वार्ड याद करें। धन्यवाद।